और मैजिक मोबाइल, थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल। रहम करी बाबा जी, रहम करी, कृपा करी बाबा जी, कृपा करी। अरे वाह, यहाँ तो माता मिलाप की कोशिश हो रही है। मेरे रविंदर नु वापस ला दो बाबा जी। चल बेटा, थोड़ा आराम कर ले, बहुत थक गया होगा तू। क्या करूं? कैसे इस बाबा की असलियत सबको बताऊं? मम्मा कहती है हमें हर हार में पॉजिटिव सोचना चाहिए, तभी हम जीत पाते हैं। मुझे भी पॉजिटिव रहना होगा। तेनु रब दा वास्ता बाबा जी, मेरे पुत्र नु ला दो बाबा जी। अरे इस पाखंडी बाबा के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं। पुलिस के पास जाओ, उन लोग उसे ढूंढ देंगे। मैं तो वैसे भी कपटी हूं, छल करता हूं। सच्चा तो सिर्फ तुम्हारा बेटा रविंदर है। हाँ? जाओ। नहीं बाबा जी, ऐसा न कहो बाबा जी, मुझसे गलती हो गई। अरे अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। जाओ। अब ज्यादा मत इतरा, कहीं सच में चली गई ना तो हम कंगाल के कंगाल ही रह जाएंगे। रहम करो बाबा जी, रहम करी, मेरे पुत्र नु ला दो। तेनु रब दी सौ। रब दी 100 दे दी है, लेकिन कबड्डी की 100 मत देना, नहीं तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। बाबा जी मेरे रविंदर नु ला दो। तेनु कबड्डी दी 100। कबड्डी कसम क्यों दे दी? अब तूने मुझे मजबूर कर दिया, मुझे जो है कसम में बांध दिया। अब तो मुझे तेरे बेटे को ढूंढ के लाना ही होगा। उसके लिए मुझे यमराज से कबड्डी का मैच खेलना हो। चल, मैं वादा करता हूं कि मैं रविंदर को 4 घंटे के अंदर तेरे पास ढूंढ के लाता हूं, लेकिन हाँ, उसके लिए हमें एक महायज्ञ करना पड़ेगा, यानी कि यमराज को खुश करने के लिए। तो तुम एक काम करो, तुम प्रेमवदा देवी को अपने साथ में लेकर जाओ और यज्ञ की तैयारी करो। सारी सामग्री ले लेना। हाँ, जल्दी जाओ, हमारे पास सिर्फ 4 घंटे का समय है। ठीक है, जल्दी कुछ करना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। आइए जाओ। चल कबड्डी हाल ताल, बाबा जाने समय की चाल। बाबा, जब अमृता आई थी ना, तब उसे बात करने के लिए खिड़की तक पहुंच गया था। मैंने कहा था सतर्क रहना। ये बहुत चालाक है। अगर ये भाग गया ना तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। सतर्क रहना। ओ प्रीतो, ओ छेती का रे। हाय, देख लेना परजाई जी, 4 घंटे क्या, बाबा जी ना 2 घंटे में रविंदर को ले आएंगे। हाँ, आप ना चाय और पकोड़े चकोड़े खाओ। हाँ हाँ परजाई जी, प्रीतो है ना बिल्कुल ठीक कह रही है। वो इसके पकोड़ों में ना इतनी ताकत है कि रविंदर ना 2 घंटे में ही वापस आ जाएगा। हाँ
ओए पुत्र, ओ तू रो क्यों रहा है? मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड रविंदर के वापस ना आने से बहुत दुख हो रहा है। ओ तो रुक भाई, ओए होल्ड कर। ओए कल्ला कल्ला क्यों रो रहा है? ओए रविंदर का दुख ना मुझे भी है। ओए काम करते हैं दोनों ना साथ मिलकर रोते हैं। अब छेती छेती रोना शुरू कर। हाँ, अगर रविंदर आ गया ना तो हमें रोने का मौका भी नहीं मिलेगा। आजा। बाबा, ये लीजिए पूरे 25 लाख रुपए। तुम जाओ और उस रविंदर पे नजर रखो। जाओ जाओ जाओ। एक बात कहूं, उस घर में बहुत पैसा है, हमें बस होशियारी से काम करना होगा। ठीक है। अब आगे क्या करना है? आराम और सिर्फ आराम। क्या है कि असली पूजा करने वाले बाबा लोग हिमालय में पाए जाते हैं। इस दुनिया में हम जैसे ढोंगी बाबा पाए जाते हैं। और इस देश की जनता जब तक इस बात को नहीं समझेगी, हमारी मौज मस्ती ऐसे ही जारी रहेगी। वैसे 25 लाख रुपए तो मिल गए, अब आगे कितने की उम्मीद है? कम से कम 50 और। बस एक ही बात की चिंता है, अगर इस रविंदर ने उस अमृता को सब कुछ बता दिया तो? उसकी चिंता मत करो। उस अमृता का ऐसा ब्रेन वॉश करना कि उसको ऐसा लगे कि हम रविंदर को सीधे सीधे जो है यमराज के मुंह से निकाल के लाए हैं और उसका दूसरा जन्म हुआ है, इसीलिए वो बैकी बैकी बातें कर रहा है। और उसके बाद उसको एक आध यज्ञ और बता देंगे, जैसे कि दिमाग शोधन यज्ञ। हाँ, मतलब 25 लाख रुपए और और मैजिक मोबाइल, थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल। यार, तू बाबा के लिए बहुत ही लकी है। तेरी मम्मी ने तुझे यमराज से वापस लाने के लिए प्रियमदा को पूरे 25 लाख रुपए दिए। 25 लाख। तो ये इसलिए मुझे यहाँ लेकर आए हैं। क्या करूं? कैसे यहाँ से निकलूं? हे वाहिगुरु, क्या इस झूठे बाबा का राज दुनिया के सामने कभी नहीं आ पाएगा? क्या इस बार जीत झूठ की होगी? क्या आप मेरे साथ नहीं दोगे सच्चे बादशाह? सब ठीक है ना? हाँ, आप चिंता मत कीजिए। आप 1 मिनट रुकेंगी? मैं जरा टॉयलेट जाके आता हूं। जाओ, जल्दी आना। मैंने मैजिक मोबाइल से इसकी मन की बात पढ़ी थी। बाबा के रविंदर भवन से निकलने से पहले मुझे अपना प्लान पूरा करना है। बस इसके पास थोड़ा माल और आ जाए, वो सारा माल लेकर मैं इस झूठे पापी ढोंगी का साथ छोड़कर चंपत हो जाऊंगी। अगर मैं इसे अपनी तरफ कर लूं, तो मैं यहाँ से आसानी से निकल सकती हूँ। क्या है? क्या है? आंटी, आपसे एक बात पूछूं? आज मैं बहुत खुश हूँ। तू भी क्या याद करेगा? चल पूछ पूछ। आप ये काम क्यों करती हो?
बोला है तू पैसों के लिए, और क्या? लेकिन पैसे तो पापा के पास जाते हैं, आपको क्या मिलता है? बस चॉकलेट खाने के लिए पैसे। बाबा आपको ही पैसे लेने के लिए मम्मा के पास भेजते हैं, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो आपके बिना कुछ कर ही नहीं सकते और मम्मा भी आप पे ही विश्वास करती है। तो फिर आपकी मेहनत पे बाबा क्यों ऐश करे? बस इसलिए क्योंकि वो एक दो चमत्कार कर देते हैं। अरे वो क्या चमत्कार है, वो तो मैं भी कर सकती हूँ। तो फिर सारी मेहनत करके सारा पैसा आपके पास क्यों नहीं, बाबा के पास ही क्यों? अगर आप मेरी हेल्प करेंगी तो मैं अपनी मम्मा से आपको खूब सारा पैसा दिलवाऊंगा। फिर आप एक बच्चे की हेल्प करके अपने गलत कामों का प्रायश्चित भी कर सकती हैं। सोच लो, अगर एक बार बाबा के पास पैसा गया तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे क्या करना होगा? बस मेरे हाथ खोल दीजिए। लेकिन तू अपना वादा भूलेगा तो नहीं? आंटी, सिर्फ इस दुनिया में बच्चे ही सच बोलते हैं। आज तक आपने एक बाबा पे भरोसा किया है, आज एक बच्चे पे भी भरोसा करके देखिए। ठीक है, लेकिन अपना वादा भूलना मत, ठीक है? पक्का प्रॉमिस। खोलते हैं। देवी, अरे कहाँ रह गई देवी? अपना वादा याद रखना है। जी, रविंदर को देखने के लिए इतना समय? कई बार आंखों देखा भी झूठ हो जाता है, इसीलिए देखने के साथ साथ समझने की भी जरूरत है। मतलब? उस रविंदर को समझने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, तो क्या समझा? दुखी है, बहुत परेशान है। बाबा को परेशान करने वाला खुद परेशान और दुखी है। अच्छा है, चलिए उसकी परेशानी को देख कर आते हैं। आइए। ये रविंदर बिना कमरे से निकले गायब कैसे हो गया? ये कहाँ गया? तुम तो इसे देख के गई थी ना? मैं जब यहाँ से गई तब तो यही था, अब पता नहीं। अरे तो कहाँ चला गया? हवा में गायब हो गया, जादू से गायब हो गया? अरे यही तो था, कहाँ चला गया? भाग गया वो। चलो चल के ढूंढो उसे। जो हो गया उस पर मिट्टी डालिए और मेरी बात सुनिए। हम लोगों को 25 लाख रुपए लेकर यहाँ से भागना होगा। अगर वो रविंदर अपनी माँ और पुलिस को लेकर यहाँ आ गया तो 25 लाख रुपए तो जाएंगे ही, और जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, वो अलग। तुम ठीक कर रही हो, पैसे लेकर निकलते हैं। और मैजिक मोबाइल, थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल। पैसे कहाँ गए? कौन हो सकता है? अरे अपने ही कोई होगा, और कौन? क्या तो यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा सिर्फ ये है। हम वहां बातें कर रहे थे और यहाँ पे ये चोरी कर रहे थे।
कहाँ हैं पैसे मेरे? बाबा इतनी देर की सेवा का मुझे ये इनाम दे रहे? तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। बता कहाँ छुपाए? बस बाबा, बहुत हो गया। अरे बस कीजिए आप लोग, ये क्या कर रहे हैं? अब लड़ने झगड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। अब हमारी यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है, नहीं तो सारी जिंदगी याद रहेगा धर्मपुरा वाला सत्संग। शायद तुम ठीक करी हो। चलो निकलने की तैयारी करते हैं। मम्मा, रावी, रावी, कितने गई थी? कितने कितने ने ढूंढा तुझे? तू ठीक है ना? मम्मा, उस ढोंगी बाबा ने ही मुझे किडनैप किया था और फिर मुझे घर में डाल के आग लगा दी। फिर मैं वहां से जब बच के निकली तो मुझे उनके आयशम में बांध के रख दिया। जब आप वहां पर आए थे ना मम्मा, तो मैं वहां पर ही थी। और मम्मा, उस ढोंगी बाबा ने आपसे झूठ बोलकर ये सब पैसे लिए। कुछ पूजा वूजा नहीं की है उसने। मैं अभी पुलिस को फोन करके उस पाखंडी को सबक सिखाती हूँ। और तो और मम्मा, मिक्की का भी एक्सीडेंट उस पाखंडी बाबा ने करवाया था। वो पाखंडी नहीं बचेगा, उसे उसके किए की सजा मिलकर ही रहेगी। चल पुत्र, हम सारे गांव वालों को भी उसकी सच्चाई बता देते हैं। और रविंदर सेना को भी। कहाँ जा रहे हो कबड्डी वाले बाबा? मुझे आपके साथ कबड्डी खेलनी है, प्लीज मेरे साथ कबड्डी खेलिए ना। बच्चा, आज नहीं फिर कभी। आज क्या, हमें एक भक्त के संकट दूर करने हैं। पहले अपना संकट तो दूर कीजिए। मेरा संकट? कौन सा संकट? जब मैं आपको धोबी पछाड़ के जमीन में पटकूंगा तो आया ना आप पे संकट। झूठे बाबा जी, रविंदर ने हमें सब बता दिया है। अब आप डंडा खाने के लिए तैयार हो जाओ। देवी जी, आपने सबको बताया नहीं कि हम रविंदर को कैसे यमराज के मुंह से निकाल के लाए? अरे ये तो इसका पुनर्जन्म हुआ है और इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए आप लोग। विश्वास तो तुम जैसे डोंगी पर होना भी नहीं चाहिए। रविंद्र पर अब तक जो भी अत्याचार हुआ वो सब मैंने इस पाखंडी बाबा के कहने पर किया। अरे इसकी बात पे भी यकीन मत कीजिएगा। वो आपने जो मुझे पूजा के लिए पैसे दिए थे वो भी इसने चुरा लिए। वो पैसे मैंने रविंदर ने वापस लाकर दे दिए और ये भी बताया कि पूजा के नाम पर आप मैंने लूट रहे थे। गंदे वाले बाबा जी, जरा आप ये तो बताइए कि आप वो भभूत वाला चमत्कार कैसे करते हैं? ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। इसने अपने कुर्ते में यहाँ एक पॉकेट बना रखा है। जब भी हाथ ऊपर करता था, भभूत अपने आप हाथ में आ जाती थी और लोगों को लगता है कि कुछ चमत्कार है। इसे तो छोड़ना नहीं चाहिए, इसे तो मारना चाहिए। मारो इसे! किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है।
इसका फैसला तो कोर्ट करेगा। चलो कबड्डी वाले बाबा जी की बारात निकालते हैं। चलो ले चलो उस पाखंडी बाबा को। हम झूठे चमत्कार के चक्कर में अपना सब कुछ गवा देते हैं, पर ये नहीं समझ पाते कि हमारे जीवन में चमत्कार केवल मेहनत और सच्चाई से ही हो सकता है। और मैजिक मोबाइल, थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल।